तो गाइस कैसे हैं आप सब। आज लाए हम एसएससी सीपीओ के रीजनिंग के पीवाईक्यूज गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगर आप सीपीओ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए जो टॉप के क्वेश्चंस है, जिनके रिलेटेड आपको जिस पैटर्न से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सो बने रहे हमारे साथ गाइस। अगर आप नए हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बताया गया है, टू सेट्स ऑफ नंबर्स आर गिवन बिलो। नीचे दो सेट्स नंबर्स के दिए गए हैं। Okay, in each set of numbers, certain mathematical operations on the first number resulted in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number resulted in the third number, and so on. Means यहाँ पे हमें देखना है ये एक सेट है नंबर्स का 18 से 107 तक, या यहाँ पे 15 से 95 तक। हमें देखना है यही पैटर्न, जिस पैटर्न से ये नंबर सेट बना, जिस पैटर्न से ये नंबर सेट बना, इसी पैटर्न से कौन सा नंबर सेट रिलेटेड है इन ऑप्शंस में से। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं पहला सेट ऑफ नंबर्स गाइस 18 से 36 मींस मल्टीप्लाई 2 से किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 से 72 मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पे 72 और 107 के बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 35 का होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से 15 से 30, 30 से 60 मल्टीप्लाई 2 से 60 से 95 मींस इसको भी एडिशन किया गया है, यहाँ पे प्लस 35 किया गया है। यही पैटर्न का हमें बस यहाँ पे ऑप्शन निकालना है तो हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखा जाए पहले पार्ट में तो भाई 22 से 44 इसका भी मल्टीप्लाई 2 से है, 44 से 88 मल्टीप्लाई 2 से है, 88 प्लस 88 और 123 के बीच अब अगर डिफरेंस 35 होगा तो दिस विल बी द राइट आंसर। हमें आगे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है गाइस। याद रखना आपका टाइम बहुत कीमती है एग्जाम में। ओके, 88 और 23 के बीच अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दैट इज 35। सो पहला ही पार्ट हमें यहाँ पे राइट आंसर मिला। आगे हमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी गाइस कोशिश नहीं करनी है। हो गया पहला क्वेश्चन। फिलहाल दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए डिवाइड बाय बी मतलब इसका मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज 4 रिलेटेड टू 4 और 2 के बीच हमें क्या निकालनी है, रिलेशन निकालनी है। पहले दिया गया यहाँ पे 4 प्लस 3, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, दैट मीन्स 4 जो है ये मदर है 3 की, और क्या है 3 की मदर। उसके बाद 3 डिवाइड बाय 2, ए डिवाइड बाय बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, दैट मीन्स जो 3 है ये 2 का फादर है, 2 का फादर। हमें क्या निकालना था, 4 और 2 के बीच हमें रिलेशन निकालनी थी गाइस। बहुत आसान है, जब 3 2 का फादर है और 3 की मदर है 4, दैट मीन्स 2 की फादर की मदर है, फादर्स मदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नंबर सीरीज का यहाँ पे क्वेश्चन, नंबर सीरीज पे मैं बस गाइस आपको ढूंढना पड़ता है पैटर्न और आसानी से क्वेश्चन होता है। पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। जब भी आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन करोगे गाइस पहले डिफरेंस निकालना। 25 से 30 5 का डिफरेंस, 30 से 40 10 का डिफरेंस, 40 से 55 यहाँ पे 15 का डिफरेंस, 15 से 75 25 का 40 से 55 यहाँ पे बात की जाए 15 का डिफरेंस। जी हाँ गाइस, 55 से 75 20 का डिफरेंस, यहाँ पे 25 का डिफरेंस होगा, 75 प्लस 25 100, यहाँ पे 100 आएगा, दैट मीन्स 100 इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the given sets. यहाँ पे 2 sets of numbers दिए जो इनमें रिलेशन है, वही रिलेशन इनमें से किस में है वही हमें निकालना है। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से, आसान लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। ओके,
213 से 157। हमेशा जब भी नंबर सीरीज का ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या निकालना है गाइस, डिफरेंस निकालनी है। 157 और यहाँ पे 213 और 157 के बीच 56 का डिफरेंस होता है गाइस। अगर आप कैलकुलेट करोगे 129 और 185, यहाँ पे भी 56 का डिफरेंस है गाइस। ओके, दैट मीन्स इन दो, यहाँ पे वो सेट ऑफ नंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 56 है। ओके गाइस, 177, 171 और 123, इनके बीच का डिफरेंस गाइस बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 48 है। ओके, दैट मीन्स ये इसका राइट आंसर नहीं है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, इस वाले पार्ट को 108, क्योंकि मुझे यही लग रहा है 108 और यहाँ पे 56 का डिफरेंस है, 108 और 164 का, दैट मीन्स यही इसका राइट आंसर है, इसमें भी 56 का डिफरेंस है। ओके गाइस, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कोडिंग का एक क्वेश्चन हुआ आया, फेस्ड इज रिटन एज GZDDE, वके इज रिटन एज WZDZZ। हमें लेबर का इनमें से कोड निकालना है। जब भी आप कोडिंग और डिकोडिंग का गाइस क्वेश्चन करोगे तो आपको बस प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। नीचे ये फेसेड GZDDE लिखने की कोशिश नहीं करनी है, इससे आपका जो टाइम है गाइस वेस्ट होगा। ओके, ये मेरी बात याद रखना, जब भी आप एग्जाम में जाओगे ये याद रखना। ओके, यहाँ पे बात की जाए ऐप की प्लेस वैल्यू क्या है 6, ए की क्या है 1, पहले इन दो को कंपेयर करते हैं। जी की क्या है 7, थोड़ा समझ आया। जी 7 है मीन्स +1 किया गया है। जेड की क्या है 26 मीन्स -1 किया गया है। उसके बाद सी की देखे, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है मीन्स +1, ई की 5 होती है, डी की 4 होती है मीन्स फिर से -1। डी का यहाँ पे देखिए 4 होता है, ई का 5 मीन्स +1। दैट मीन्स यहाँ पे पैटर्न क्या है, +1 -1 +1 -1। यही इसमें भी होगा। V से W +1, क्योंकि V का 22 होता है प्लेस वैल्यू, W का 23। उसके बाद A से Z मीन्स -1। ऐसे ही हमें जो है लेबर का कोड निकालेंगे। L का प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, K का सॉरी यहाँ पे प्लस करना है पहले, पहले +1 -1 +1 -1 पैटर्न है। एल का अगर हम देखें तो 12 होता है, 13 किसका होता है गाइज, एम का होता है। पहले देखेंगे इनमें से एम किसका है, सबका एम है। सो और यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमने +1 किया। ए ए क्या है, ए का है 1, ए का क्या है 1। इसके बाद -1 कर रहे हैं, एम के बाद जेड आएगा, एम के बाद जेड देखेंगे यहाँ पे किसका है, ए की ऑप्शन का है MZ। सो यही इसका राइट आंसर होगा पहला वाला। आगे करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है गाइस, ऑप्शंस पे ध्यान रखना है। यहाँ पे पैटर्न था पहले +1 उसके बाद -1, यही पैटर्न था कंटिन्यू। हमने पहले +1 किया, एल से एम हो गया, फिर -1 किया, ए से जेड आया, MZ ए के ऑप्शन में था, वही हमने यहाँ पे टिक लगा दिया, वही ऑप्शन करके आए। आगे हमने सॉल्व करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो टाइम वेस्ट है। ओके, next question guys, यहाँ पे in certain code language 5 is written as 1 to 1 A4410, 4 is written as 1 to 3 04236, 3 का हमें कोड निकालना है। ओके गाइस, जल्दी बताओ मुझे ये कैसे करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखोगे आपके जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको जल्दी जो है पैटर्न समझ आता है। आपकी अगर प्लेस वैल्यू 6 है, आई की है 9, ओके आई की 9 है। अगर हम देखें यहाँ पे 1 2 6 को डबल किया गया है, आपकी प्लेस वैल्यू 6 है, इसको डबल किया गया, यहाँ पे 12 आ गया है। 9 की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो आई की प्लेस वैल्यू 9 है, 9 को डबल किया गया, यहाँ पे 18 आ गया। वी की 22 है, V की प्लेस वैल्यू 22 है, इसको डबल किया गया 44 आ गया। E की 5 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, दैट मीन्स इसको डबल किया गया है 10 आ गया है। सो यही इसका पैटर्न है। अगर आप आगे भी चेक करोगे यही पैटर्न होगा। हम 3 का फिलहाल निकालेंगे, वो आप खुद देखना गाइज। T की प्लेस वैल्यू 10 सॉरी 20, सॉरी गाइज, T की प्लेस वैल्यू 20। देखेंगे 40 किस किस में है, सबू में 40 है, दैट मीन्स आगे सॉल्व करना पड़ेगा।
8 की प्लेस वैल्यू सॉरी एच की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 8 होती है। 8 इंटू 2, 8 को 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आता है, सब में 16 है। 40 के बाद दैट मीन्स आगे सॉल्व करना है। उसके बाद आर की होती है 18, 18 को डबल करो तो 36 सब में है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ई की 5 है, ओके, ई की 5 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, इसको डबल करो 10 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 किस किस में है, यहाँ पे बात करें। उसके बाद यहाँ पे एक ही में 10 है गाइस, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक ही में 10 है, ओके, यहाँ पे 10 10 यहाँ पे एक ही में 10 है लास्ट ऑप्शन में, सो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। 3 of the 4 letter cluster pairs are alike in a certain way, thus form a group which is the letter cluster that does not belong to their group। इनमें से 3 लेटर क्लस्टर्स जो है सेम है और एक जो है डिफरेंट है, इनमें से वही हमें निकालना है। ओके गाइस, यहाँ पे ई और जे प्लेस वैल्यू पहले लिखा करो। ई की 5, जे की 10 मीन्स आप समझ रहे हो, 5 से 10, ओ की 15, टी की 20 मीन्स प्लस 5, ओके। यहाँ पे पी की 16, एफ की 6 होती है, दैट मीन्स यहाँ पे पैटर्न नहीं है। ओ की 15, आई की 9, यहाँ पे पैटर्न नहीं है गाइस, यहाँ पे पैटर्न नहीं है। देखेंगे आगे क्या पैटर्न है। के की प्लेस वैल्यू देखे तो के की क्या होती है 11, ओके, के की 11 है, पी की 16 है, 5 डिफरेंस है, वही पैटर्न है पहला वाला पैटर्न। यू का होता है 21, जेड का होता है 26, वही पैटर्न है। अगर आप इसमें देखोगे सी की 3 होती है, एच की 8 होती है, 5 डिफरेंस, एम की 13, आर की 18, 5 डिफरेंस, दैट मीन्स इसमें वो ये पैटर्न नहीं है, यही इनमें से डिफरेंस है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप गाइस इतना आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इन दो लेटर कलर्स में 5 का डिफरेंस था, इनमें नहीं था, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद नंबर सीरीज का क्वेश्चन का है, डिफरेंस निकालो जल्दी जल्दी। 99 से 123 कितना डिफरेंस है, 99 से 123, 24 का डिफरेंस, ओके। यहाँ पे 123 से 150, 27 का डिफरेंस, ओके गाइज। 150 से 180, 30 का डिफरेंस, 180 से 213, यहाँ पे आएगा 33 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस होना चाहिए, 3 प्लस हो रहा है डिफरेंस में, 24, 27, 30, 33, 36 डिफरेंस होना चाहिए। 36 इसको 213 से प्लस कर दो, 213, 13 प्लस 36 कितना आएगा गाइस, जल्दी बताओ। 249 इज द राइट आंसर, ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे ये सीएबी सीरीज ही है, इसको कंप्लीट करना है गाइस। वी ओ, वी की प्लेस वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, 22, ओ की 15, मुझे पैटर्न समझ में आया, आपको आया समझ। 15 प्लस 22 कितना हुआ, 15 प्लस 22 37, जहां पे क्या है 39, दैट मीन्स इसको प्लस 2 किया गया है। 37 को प्लस 2 किया गया है, ये 39 हो गया। आप समझ रहे हो, इन दो की प्लेस वैल्यूज जो है उनको प्लस किया गया, उसके बाद प्लस 2 और किया गया। इसी तरीके से टी की 20 होती है प्लेस वैल्यू, और एम की बात करें 13 होती है। 20 प्लस 13 कितना होगा 33, और फिर और प्लस 2 35, दैट मीन्स यही इसका पैटर्न है। अगर आप सब में देखोगे गाइस यही पैटर्न होगा, यही पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे। ओ की क्या है 15, एच का 8, 15 और 8 कितना हुआ 23, यहाँ पे 24 है, अगर 25 होता तो ये राइट आंसर होता, ओके। एन जी, एन की होती है 14, जी की होती है 7, 14 प्लस 7 क्या होता है 21, यहाँ पे 20 प्लस कितना हुआ 21 प्लस इसको 2 करना है, 23 आएगा,
यहाँ पे NG23 है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइज। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ये था आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप गाइज सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ गाइज, सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगले सेशन में ऐसे ही मिलेंगे आपके लिए, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस लाएंगे गाइज। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू गाइज।